हेलो क्लास, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दीपक यादव में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा, चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट करा हुआ था और उसमें हमारे पास में जो अगला टॉपिक है होने वाला है वो कौन सा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब बात करते हैं किसकी बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा। बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में आप सभी जानते हैं कि लाइट रे का बेंड होना। और लाइट रे बेंड कब होगी? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है बेटा? डेविएट हो जाती है या क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। और इस फिनोमेना को ही क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। जैसे मैंने सपोज किया ये दो कोई मीडियम है, क्लियर है? ये हमारे पास में क्या है? मीडियम फर्स्ट, और ये हमारे पास में मीडियम। अब जो जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे मैंने क्या करा, इस पे हमने क्या करा, एक रे को क्या करा बेटा? इंसिडेंट किया। अब इस रे को जाना तो कैसा चाहिए था? सीधा चाहिए था। बट ये सीधा ना जाके क्या होती है? अपने पाथ से क्या होगी बेटा? डेविएट होगी या क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये बैंड हो जाएगी। कैसे देखे बेटा? ये मैं अगर क्या करूं बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन डालू तो ये क्या है हमारे पास में? नॉर्मल। ये है हमारे पास में। अब रे स्ट्रेट ना जाके क्या होगी बेटा? अपने पाथ से क्या होगी? डेविएट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है क्या? अब ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। इसको क्या बोला जाता है बेटा? ये जो लाइन खींची है मैंने, ये इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस क्या करता है? दो मीडियमों को क्या करता है? सेपरेट करता है। और ये इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड। क्लियर है? ये क्या हुई बेटा? रे डेविएट हुई। ठीक है, इसकी बात आगे करेंगे। एक बार इसको हम हटा देते हैं। देखिए बेटा, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और इस रिफ्रैक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या चीज? इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है बेटा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या आता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या होते हैं बेटा? ये एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। और सेकंड लॉ की जो बात करते हैं हम, यहाँ देखिए बेटा, आई और आर क्या नहीं है यहाँ पर? बराबर नहीं है। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता था हमारे पास में? एंगल आई और एंगल आर क्या होते थे? इक्वल होते थे। उस तरीके से रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो क्या होगी बेटा? लाइट की स्पीड भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारे पास में? v1। और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारे पास में? v2। क्लियर है? अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट की स्पीड बदलती नहीं है, लेकिन यहाँ मीडियम के चेंज होने की वजह से स्पीड में क्या होगा बेटा? चेंज आएगा। ज्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड करता है आपके मीडियम पे। तो मीडियम जो होंगे हमारे पास में, रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम हो सकते हैं, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे इसी के अंदर। तो लॉज में बात करें तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास एक ही प्लेन के अंदर है। ये फर्स्ट लॉ हो गया हमारे पास में। अब सेकंड लॉ को क्या कैसे बताते हैं बेटा हम? अब हमारे पास में एक चीज आती है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी बात करेंगे उसकी। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या सपोज किया? n1। एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, दोनों से ही रिप्रेजेंट करा जाता है, किसी से भी कर सकते हैं। n1। और इसका मैंने क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एज्यूम कर लिया? n2 एज्यूम कर लिया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है बेटा? इस मीडियम के अंदर, जो ये मीडियम है हमारे पास में, इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। और साइन, जो इसमें जो साइन फंक्शन होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन फंक्शन होगा, इसका मतलब क्या? साइन है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा किसके? सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके साइन फंक्शन के क्या होगा? मल्टीप्लाई के इक्वल। तो n1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू n2, और यहां आएगा तो n1। क्लियर है? अब इसको हम क्या लिखते हैं बेटा? अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात करने वाले हैं इसकी, बट अभी लॉ पढ़ने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। n2 1 को क्या बोला जाता है? n2 1 बोला जाता है। अब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कुछ सेम इसी चीज को। साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होता है हमारे पास में? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? तो ये n2 1 क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे।
तो आप क्या कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट। इन दोनों का रेशियो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ये क्या है, स्नेल्स लॉ। या फिर आपको इसको इस तरीके से भी बता सकते हो कि भाई जो मीडियम फर्स्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करे बेटा, मल्टीप्लाई करे किसके साथ में, जो ये हमारे पास में एंगल ऑफ सॉरी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके साथ, उसके साइन एंगल के साथ में, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये जो आपके पास में आर बन रहा है इसका साइन, साइन थीटा मतलब साइन आर। तो ये करेक्ट, ये भी डेफिनेशन करेक्ट है और ये भी, आप दोनों ही बता सकते हैं। क्लियर है। तो स्नेल्स लॉ का करना है बेटा, ध्यान रखना है। अब बार बार एक चीज चल रही है बेटा इसके अंदर, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात करेंगे अब अगला हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन को समझने के लिए, कि रे कितनी बेंड हो रही है, किस एंगल से बेंड हो रही है, इस चीज को जानने के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या करता है बेटा, बहुत ही हेल्प करता है। तो देखिए बेटा क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में, देखिए अब हम आगे बात करते हैं बेटा किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए बेटा मैं बात करता हूं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम फर्स्ट। दो मीडियम है बेटा हमारे पास में। अभी रिफ्रैक्शन पढ़ा आपने, रिफ्रैक्शन में क्या देखा, लाइट रे क्या हो रही थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी। तो रिफ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन कर रहे थे, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब कोई लाइट रे क्या करती है बेटा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो अपने पाथ से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, बेंड हो रही है। तो इस फिनोमेना को ही क्या कह रहे थे, जो लाइट का फिनोमेना था ये, इसको क्या बोल रहे थे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल रहे थे। तो उसके कंसेप्ट में आगे हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो उसमें हमने क्या देखा बेटा, रिफ्रैक्शन के अंदर मीडियम कितने थे, दो। क्लियर है क्या, एक तो मीडियम फर्स्ट था और एक क्या था हमारे पास में, मीडियम सेकंड। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम फर्स्ट। क्लियर है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने अभी बताया आपको, या तो आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों ही सिंबल क्या है इसके लिए, करेक्ट है। क्लियर है। अब देखो बेटा, कई जगहों पर म्यू भी है हमारे पास, कई जगहों पर एन भी है। जैसे एनसीईआरटी की बात करेंगे आप, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स है, न्यूमेरिकल्स है, उनमें क्या हो रखा है यूज, हमारे पास में एन यूज हो रखा है। क्लियर है। कई बुक्स में आप म्यू से भी देखेंगे, तो दोनों ही क्या है हमारे पास इसमें करेक्ट है। तो देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट किया, एन से। क्लियर है। किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम 2 की। अब किसी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट। अब देखो बेटा, या तो आप यहां पे लिखिए विथ रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम फर्स्ट, ये भी करेक्ट है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम फर्स्ट। यहां भी लिख सकते हो इसको, यहां भी लिख सकते हो, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसको या तो यहां लिखिए या फिर यहां पे लिखिए। क्लियर है। अब देखो बेटा, ऐसा सिंबल बनाओ तो बहुत बढ़िया है। देखो अब देखो इसके होता क्या है। अब ये क्या है, ये भी क्या है बेटा, रेशो है। स्पीड ऑफ लाइट का क्या है, रेशो। तो देखो पहले ऊपर 1 तो 1, नीचे 2 है तो 2। इसी सिंबल में देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, इन मीडियम फर्स्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। क्लियर है बेटा। जैसे n12 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। क्लियर है ये चीज बेटा। अब इसको देखो ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट v1 हो जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना हो जाएगा, v2। ये लिखने का तरीका आ गया हमारे पास में। अगर मैं इसमें ही क्या बात करता बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते बताओ। इसको हम लिखते, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देख रहे हैं बेटा, मीडियम फर्स्ट का। क्लियर है क्या, उल्टा कर दिया ना मैंने इसको, मीडियम फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, मीडियम 2 के। क्लियर है चीज, बताओ कोई प्रॉब्लम। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे n12, ये भी क्लियर है, ये भी आपका क्या है बेटा, करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2, या इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, 1 और किसके 2। तो अभी बेटा मैंने बताया था आपको, ऊपर 2 तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में
दोनों ही क्या है बेटा, रिप्रेजेंट करने के तरीके करेक्ट है। क्लियर है। अगर हमारे पास में एक मीडियम क्या हो जाए, वैक्यूम बन जाए, क्या बन जाए बेटा, वैक्यूम हो हमारे पास में एक मीडियम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में एंड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत नहीं है हमारे पास में, क्योंकि पहला मीडियम क्या है हमारे पास में, यहाँ पर वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम। तो एन इक्वल्स टू हमारे पास में होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड। अब दूसरा तो क्या होगा, आपके पास में कुछ ना कुछ मीडियम होगा, तो वहां लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है हमारे पास में, सी, सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम क्या लिखते थे, वी। एन का एक और फॉर्मूला आ गया, एन इक्वल्स टू सी बाय वी। ये चीजें क्या करनी है बेटा, आपको ध्यान में रहनी चाहिए। देख लीजिए बेटा ध्यान से, ठीक है। और लिख लिया करिए साथ के साथ। अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे नोट्स आपको अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल आपको आगे बता दी जाएगी कि आपको कैसे परचेज करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा इसके अंदर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब देखो बेटा आगे चलते हैं इसके अंदर अपन। देखिए, अभी आपने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1 N21, या अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, N21 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या था हमारे पास में, V1 अपॉन में V2। इस V1 को मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, V1 सॉरी 1 अपॉन V2, इस V1 को नीचे लिखा जा सकता है इसके। और V2 अपॉन V1 क्या है हमारे पास में, N12। तो N21 क्या हो गया हमारे पास में, 1 अपॉन में N12। ये भी आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। ऐसे ना लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, N21 इक्वल्स टू 1 अपॉन N1। बोलो कोई दिक्कत। और N21 क्या होगा हमारे पास में, N21 को एक चीज और लिख सकते हैं, N2 अपॉन में N1 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। N21 को क्या लिख सकता है, N2 अपॉन N1। N2 क्या है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, N12 को क्या लिख सकते हैं, N1 अपॉन में N2। क्लियर है बेटा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या आ गया बेटा, अच्छे से समझ में आ गए सभी बच्चों को। किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं मीडियम। जो हम हमारे पास मीडियम होगा, या तो डेंसर होगा या क्या होगा, रेरर मीडियम होगा। क्लियर है। अब डेंसर मीडियम क्या है, रेरर मीडियम क्या है, जब लाइट ट्रेवल करेगी तो क्या होगा। देखिए बेटा सारा देखते हैं आगे इसमें। एक है हमारे पास में डेंसर मीडियम, और दूसरा है आपके पास में रेरर मीडियम। डेंसर मीडियम नाम से पता लग रहा है, डेंस, डेंसिटी क्या है इसकी, ज्यादा है। क्या है, डेंसिटी ज्यादा, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर वो क्या होंगे, बिल्कुल ही पास पास। जैसे मैं जैसे इसकी बात करूं, पानी, वाटर, वाटर क्या है बेटा, डेंसर मीडियम है। ग्लास, कांच देखा आप लोगों ने, ग्लास, ग्लास भी क्या है, डेंसर मीडियम है। क्लियर है। रेयर मीडियम जैसे एयर, एयर क्या है, रेयर, इसमें क्या रेयर। क्लियर है। तो एयर में पार्टिकल्स क्या है बेटा, बहुत दूर दूर है। डेंसर में क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत ही क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, तो डेंसर रेयर। क्लियर है। अब देखो बेटा, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, और रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। क्लियर है। तो देखो दोनों ही केस समझते हैं। ये आपका इंटरफेस, इंटरफेस मतलब क्या है बेटा, दो मीडियमों को सेपरेट करने वाली लाइन। ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड। अब डेंसर मीडियम में क्या करना पड़ेगा बेटा, डेंसर मीडियम को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पार्टिकल क्या होंगे, बहुत ही पास पास। ये क्या है आपके पास में, डेंसर मीडियम। और दूसरा वाला क्या है, रेरर मीडियम। क्लियर है। और ऐसे ही ऊपर रेरर डाल दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये डेंसर मीडियम कर दिया। चलो, अब हमने क्या किया, ये क्या है बेटा आपके पास में, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइन आएगी इसके ऊपर तो नॉर्मल होगा हमारे पास। अब ये क्या करा बेटा मैंने, कोई लाइट रे क्या करी, इस इंटरफेस पे इंसिडेंट करी। यहां पर भी क्या करा मैंने,
कोई लाइट रे को इस इंटरफेस पे इंसिडेंट किया। अब रिफ्रैक्शन पढ़ा था क्या, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। देखो दोनों ही सिचुएशन में, ये देखो डेंसर टू रेयर और यहाँ पर रेयर टू डेंसर। क्लियर है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कौन सा मीडियम है बेटा, डेंसर मीडियम, और ये आपके पास में कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। क्लियर है, ये हमारे पास में क्या है, रेयर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो इस नॉर्मल से क्या जाएगी बेटा, अवे, दूर जाएगी। देखो अवे, दूर चली गई क्या, क्लियर है। और रेयर मीडियम में क्या होगा, रेयर से जब डेंसर में आओगे तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्लियर है क्या, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो रिफ्लेक्टेड रे हो क्या होगी बेटा, इस नॉर्मल से क्या होगी, अवे जाएगी। बताओ कोई समस्या किसी को। उसी तरीके से रेयर टू डेंसर में जब आप क्या करोगे बेटा, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से क्या करती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो रे क्या होती है बेटा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या होगी बेटा, बेंड हो गई। क्लियर है, ये क्या है हमारे पास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो दिख रहा है, बताओ आई की वैल्यू बड़ी है कि आर, देखो डायग्राम से क्लियर है ना। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बेटा, छोटा होगा, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्लियर है क्या। अब स्पीड की बात करें तो जैसे इसमें क्या है v1 स्पीड, इसमें v2, इसमें ये भी v1 और v2। क्लियर है। अब डेंसर मीडियम में क्या होती है, लाइट की स्पीड कम रहती है, रेयर मीडियम में क्या हो जाती है, ज्यादा, क्योंकि क्या है बेटा, खाली तो है, पार्टिकल्स दूर दूर है, कोई रुकावट नहीं है इसके बीच में, तो क्या होगी, लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। तो डेंसर मीडियम की कंपैरिजन में रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे बताओ रेयर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम में स्पीड कितनी है, v2, तो v2 क्या होगा, ज्यादा होगा v1 से। ठीक है, यहाँ पर रेयर मीडियम में क्या है बेटा, v1, तो v1 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, v2 से। क्लियर है बेटा, बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ पार्टिकल्स की बात करूं, जैसे हमारे पास वाटर है, डायमंड है, कांच है आपके पास में, ग्लास, तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लीजिए बेटा। वैसे तो क्या होता है, क्वेश्चंस में गिवन होता है, लेकिन समटाइम्स अगर ना आए तो, जैसे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है हमारे पास में 1.33। ठीक है, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास में होता है 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है हमारे पास में, 2.42। इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती है, याद रखना इस चीज को, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास में ऐसा यूनिट से नहीं होती। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं आगे, तो जो हमारे पास में अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी क्या बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है। ठीक है, अब नए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम आगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेटा आपके लिए। कौन सा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। क्या होता है, ये क्या करा बेटा, मैंने एक इंटरफेस लिया, मतलब इंटरफेस का मतलब क्या है बेटा, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये हमारे पास में क्या है, डेंसर मीडियम। क्या है, डेंसर मीडियम। या आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर आप, कि ऊपर हमारे पास में क्या है, ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, सरफेस। ये क्या है बेटा, तालाब है, कोई क्या है, तालाब, या वाटर से भरा हुआ सरफेस है। तो ऊपर एयर हो गई, नीचे क्या हो गया, वाटर, या फिर ऊपर रेयर मीडियम और नीचे क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो देखो चलो, अब देखो ये हमारे पास में रेयर मीडियम है, ही डेंसर मीडियम है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, अब देखना ध्यान से, सपोज किया यहाँ पर मेरे पास में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है, सोर्स ऑफ
लाइट। क्लियर है? अगर मैं इस इंटरफेस पे, ये क्या है हमारे पास में इंटरफेस, इंटरफेस मतलब दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, अगर इस इंटरफेस पे क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर लाइट रे इंसिडेंट करूंगा, तो कभी भी आप क्या करेंगे बेटा, भले ही आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, लेकिन इंटरफेस पे अगर आप परपेंडिकुलर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो बैंड नहीं होगी, बिना बैंड हुए हुए क्या होगी बेटा, स्ट्रेट निकल जाएगी। क्लियर है क्या ये चीज? इंटरफेस पर कभी भी लाइट की रे इंसिडेंट करेंगे तो बिना मुड़े हुए क्या होगी बेटा, सीधी जाएगी। क्लियर है चीज? अब मैंने क्या किया, इस यहां से रे ऑफ लाइट को एक मैंने क्या करा, इस इंटरफेस पे किसी एंगल पर क्या किया, इंसिडेंट किया। क्या किया? किसी एंगल पर इंसिडेंट। क्लियर है? अच्छा, ये क्या है मेरे पास में, नॉर्मल है। क्या है बेटा? नॉर्मल। अब इस नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। वो एंगल कितना हो गया हमारे पास में, एंगल आई। अब देखो बेटा, ये डेंसर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर में। अभी हमने क्या पढ़ा, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, वहां पे जो लाइट रे है हमारे पास में वो क्या होगी, नॉर्मल से अवे दूर जाएगी। क्या? तो ये रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल से क्या होगी बेटा, दूर। कुछ इस तरीके से सिचुएशन आएगी, बताओ, समझ में आ गया? ये क्या है हमारे पास में, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, इंक्रीज किया। तो देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को तीन पार्ट्स में आप याद करिए। तो फर्स्ट लाइन आप क्या बनाइएगा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट, कौन इट का मतलब यहां पर क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे, देन इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपकी क्या होगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। क्या जाएगी बेटा, दूर जाएगी। अब मैंने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, मतलब कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस। क्लियर है क्या? अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज, इतना इंक्रीज किया। देखो बेटा, ये क्या है, नॉर्मल है हमारे पास में, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना इंक्रीज किया बेटा कि जो हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, देखो बेटा, आई को बढ़ाया तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे भी नीचे की तरफ आएगी ना। जब इस रे को आपने यहाँ पे कर दिया, बढ़ाने का मतलब क्या किया, बढ़ाया तो है आपने, तो ये भी क्या होगी बेटा, इतना इधर आएगी। कितना, अगर ये आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना इंक्रीज किया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बेटा वो कहां से पास हो जाए, आर इक्वल्स टू 90 डिग्री से। कहां से, आर इक्वल्स टू 90 डिग्री से। तो इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल एंगल आईसी। क्या बोला जाएगा इसको, क्रिटिकल एंगल आईसी, या ओनली सी भी लिख देते हैं तो वो भी क्या है बेटा, करेक्ट। सी भी कर सकते हो या आईसी भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या? क्रिटिकल एंगल कब बोलते हैं बेटा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो बेटा, आर इक्वल्स टू 90 डिग्री से पास हो। मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री है तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? अब जैसे ही क्या करोगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दोगे। क्लियर है? एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से क्या करे बेटा, ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया ना। क्लियर है क्या? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। क्रिटिकल मतलब आर इक्वल्स टू 90 डिग्री से जब पास हो गई थे हमारे पास में, तो उस सिचुएशन में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। तो अब बेटा देखो क्या होगा, अब ये देखो आपने करा, आई थे, ये आर की वैल्यू थी, देन इसके बाद में आपने आई को बढ़ाया, देन ये आर इक्वल्स टू 90 डिग्री से पास हुआ। अब जैसे ही आपने इसको बढ़ाया वैसे ये रे क्या आएगी बेटा, सेम मीडियम में आ जाएगी। क्या हो जाएगी, इस तरीके से सेम मीडियम में। अच्छा, क्लियर है क्या? अब क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या दिख रहा है, क्या दोनों रे क्या आ गए आपके पास, सेम मीडियम में आ गई। क्लियर है? ये हमारे पास में क्या हो गया, एंगल आई और एक ये एंगल। क्लियर है? तो जैसे ही क्या करा जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया जाएगा, वैसे ही जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी वो क्या हो जाएगी बेटा, डेंसर मीडियम में ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये जो फिनोमेना है लाइट का, इस फिनोमेना को ही क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? याद हो गया, डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया सभी को डायग्राम? ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बेटा क्या है हमारे पास में, कुछ कंडीशन है, कुछ सिचुएशन है, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं बेटा लिमिटेशंस की, किसकी बात करूं,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की किसकी, लिमिटेशंस की बात करूं, मतलब कब होगा और कब नहीं होगा। तो देखो बेटा फर्स्ट याद रखना है इसको, ठीक है, ये क्या है बेटा, इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली चीज ये है कि लाइट रे क्या होनी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। रे मस्ट बी ट्रेवल्ड फ्रॉम denser medium to rarer medium. If ray traveled from rarer to denser, there will be no total internal reflection will be happen. क्लियर है क्या चीज बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा वहां पे नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब रे क्या करेगी, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। क्लियर है, तो डेंसर से रेरर में जाओगे तभी टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड सिचुएशन की बात करूं तो सेकंड क्या होगा बेटा हमारे पास में, कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए हमारे पास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा। देखो बेटा आई सी की वैल्यू आई से कम, देखो आई जो होगा वो क्या कर दिया, आई सी से बढ़ा दिया, तभी क्या हुआ हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये क्या हो गई हमारे पास में बेटा, कंडीशंस हो गई। तो बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में समस्या है क्या, समझ में आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, गलत तो नहीं जाएगा किसी भी बच्चे का, वेरी गुड। चलो अब बेटा इसके अंदर थोड़ा और आगे लेके चलते हैं इसको। अच्छा अभी हमने स्नेल्स लॉ की बात करी थी, स्नेल्स लॉ पढ़ा ना अभी हमने, स्नेल्स लॉ आपने क्या देखा, स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू एन टू, पढ़ा था। अच्छा आई की जगह यहाँ पर क्या है बेटा, आई सी, कब है, जब आर कहाँ से पास हो रहा है, 90 डिग्री से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, साइन आई की जगह आई सी लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, साइन 90। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/n/2, 1/n/2। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में बेटा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना हो गया साइन आई सी इक्वल्स टू 1/n/2, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। या फिर मान लो क्रिटिकल एंगल फाइंड करना हो, तो क्रिटिकल एंगल आई सी इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n1, ये हमारे पास में क्रिटिकल एंगल निकालने की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्लियर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सभी बच्चों को समझ में आ गया। एग्जाम में बेटा ये फॉर्मूले भी आते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कंडीशन याद रखनी है। डेफिनेशन को बताया था मैंने कैसे करना था, क्या होगी डेफिनेशन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन द रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, गेट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस इट पासेस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा कहां से पास होगा, r इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दिस सिचुएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। As the angle of incidence increases greater than or more than the critical angle, then the ray reflected in the same medium or denser medium. Clear है क्या, this phenomena of light is called total internal reflection. Clear है बेटा, बताओ किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, नहीं है। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे क्या है बेटा हमारे पास में, कुछ जो फिनोमेनाज होते हैं उन फिनोमेनाज को पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा मिराज, है ना, या मरीचिका जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो आपने देखा रेगिस्तान वगैरह के अंदर क्या होता है बेटा, जब कोई व्यक्ति चल रहा होता है तो क्या होता है, उसके दृष्टि दोष हो जाता है ना, इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, उसको क्या दिखने लग जाता है, जलाशय या पानी से भरे हुए क्या दिखने लग जाते हैं, जगहें दिखने लग जाती है ना, इसको क्या बोला जाता है, मरीचिका बोला जाता है या मिराज बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे डायमंड, जो हमारे पास में जो जो हीरा है वो चमकता भी किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसके अलावा प्रिज्म्स को 90 डिग्री और 180 डिग्री पर जो हमारे पास में इमेजेस को मोड़ने के लिए भी क्या करा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। या फिर आपने सुना होगा बेटा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर भी क्या होता है हमारे पास में, ऑप्टिकल फाइबर्स भी जो क्या होता है हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। क्लियर है क्या, डायग्राम आना चाहिए आपको, डायग्राम देख लीजिए ध्यान से आप, ठीक है, डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो आगे लेके चलते हैं टॉपिक को। अभी मैंने जैसे प्रिज्म की बात करा, प्रिज्म की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम बेटा, जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज गेट करोगे उसको 90 डिग्री और 180 डिग्री पर क्या कर सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज किया मेरे पास में ये क्या है बेटा, कोई प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म राइट एंगल
प्रिज्म, बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, जो प्रिज्म का ग्लास, ये ग्लास से बना हुआ है बेटा, क्लियर है? तो जो आपके पास में इसके लिए क्रिटिकल एंगल होता है, तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास में इसके लिए क्या होता है, ग्लास प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल ऑलमोस्ट 40 डिग्री होता है। कितना होता है? 42 डिग्री होता है। आपको ये क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है? ये मेरे पास में क्या है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, क्लियर है? इससे बेटा लाइट रे हमने क्या करी, इंसिडेंट करी किस पे, इस इंटरफेस पे। अब ये जो प्रिज्म का इंटरफेस है हमारे पास में, इस पे लाइट की रे कैसे गई बेटा, देखो नॉर्मली गई है बेटा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट आप क्या करेंगे, इस पे इंसिडेंट करेंगे, तो बिना डेविएशन के क्या होगी बेटा, ये आगे निकल जाएगी इस तरीके से। बताओ, बिना मुड़े आगे जाएगी नहीं जाएगी? बताया था मैंने अभी आपको। ये क्या है बेटा, हमारे पास में 90 डिग्री है, और ये क्या है हमारे पास में 45 डिग्री, क्लियर है? अब बेटा क्या होगा, देखो ध्यान से। अब बेटा देखो, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है? अब देखो ये 45 है, ये 90 है ना? तो ये भी कितना आएगा हमारे पास में, 45 आएगा। कितना आएगा बेटा, 45। ये 45, तो ये वाला भी क्या होगा, 45। तो अब ये क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ। क्या क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास, 45 डिग्री। तो ये आईसी जो है वो ग्रेटर देन किसके हो गया हमारे पास में, बताओ? आईसी क्या हुआ, सॉरी लेस देन हो गया आईसी हमारे पास में इंसिडेंस एंगल से, मतलब इंसिडेंस एंगल यहाँ क्या हुआ, बड़ा, और बड़ा हुआ तो क्या होगा बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो रे होगी बेटा वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इस तरीके से इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब इंटरफेस पे कैसे आ रही है बताओ, इंटरफेस पे कैसे आ रही है रे बताइए? इंटरफेस पे नॉर्मली आ रही है, और नॉर्मली आ रही है तो बिना डेविएशन के वापस आ जाएगी, बिना मुड़े स्ट्रेट आ जाएगी। सेम काम बेटा यहाँ पर भी देखो, 45, ये 90, तो ये भी कितना बनेगा आपके पास में, 45। ये 45, तो ये भी 45 होगा आपके पास। फिर से यही सिचुएशन फॉलो हो रही है, और सेम चीज हो जाएगी आपके पास। बताओ यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, स्ट्रेट निकल जाएगी भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है ना। और आपके पास में देखो ये ए बी था इस तरीके से, तो ये देखो इमेज आ गई ना, ये क्या हो गया हमारे पास में, ए डैश और बी डैश। देखो ये क्या था बेटा, ऐसे, अब इसको क्या कर दिया गया, बैंड कर दिया गया ना, 90 डिग्री पे बैंड हो गया। देखो ये ऐसे, अब ये 90 डिग्री पे क्या हो गया, बैंड। ये क्या हो गया, प्रिज्म का एक यूज, क्या किस बेस पे यूज किया बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर हमने इसको यूज किया। अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं लेके चलूँ इसमें एक और, ये है 90 आपके पास। ये क्या है बेटा, 90, ये 45, और ठीक है, ये वही हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ये भी, ये क्या करा बेटा, लाइट को हमने क्या करा, इंसिडेंट, इंटरफेस पे परपेंडिकुलर गए तो बेटा क्या होगा, स्ट्रेट निकलेंगे, परपेंडिकुलर गए तो स्ट्रेट निकलेंगे। सेम सिचुएशन बेटा, यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, 45, 90, 45, वापिस से क्या होगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और रे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बताओ कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? सेम सिचुएशन यहाँ पर होने वाली है आपके पास में। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वही वाली सिचुएशन यहाँ पर भी आएगी अपने पास में, सेम। देखो जैसे मान लो ये है, ये हमारे पास में 90, क्लियर है? ये भी 45 था, ये 45, तो हमारे पास ये भी 45 होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो ये इस तरीके से यहाँ से चली जाएगी, और सेम काम क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे होगा, इस तरीके से। बताओ अब इंटरफेस पे क्या हुई, परपेंडिकुलर आई तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? ये हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में क्या था, ए वाला था तो ए डैश, और ये बी वाला था तो ये क्या हो गया, बी डैश। तो देखो ये क्या हो गई, इमेज उल्टी हो गई। देखो ऐसे था, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे प्रिज्म के यूजेस। क्लियर है? ऐसे ही एक और आता है हमारे पास इसमें, ऑप्टिकल फाइबर। तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है बेटा,
कि जो हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर है किस पर बेस्ड होता है, तो आपको आंसर देना है 12th क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसका आंसर लिखना है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या मान लो कोई एमसीक्यू आ गया कि कौन सा डिवाइस क्या है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस है, उस पर क्या आ गया, एक ऑप्टिकल फाइबर ऑप्शन है उसके अंदर, तो आंसर क्या हो गया आपके पास में ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, डायग्राम आपको आने चाहिए। क्लियर है? चलो अगला हम बात करते हैं किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर। बेटा इसके बाद ये पोर्शन फिनिश हो जाएगा, फिर लेंसेज की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आना चाहिए आपको, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बेटा हमारे पास में, जो बहुत दूर के जो सिग्नल्स, ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स होते हैं, उनको ट्रैवलिंग करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स का क्या करता है, यूज करते हैं। क्लियर है? कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है? इसमें बेटा देखो दो चीजें होती है, ये क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेडिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्लेडिंग, और इसको क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। क्लियर है क्या? बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, अब इसमें क्या करती है, इस तरीके से लाइट रे क्या होगी बेटा, ट्रेवल करा। अब देखो, अब ये ट्रेवल किया, अब इस पूरा किस पर होता है, टोटल इंटरनल, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत ज्यादा दूर तक क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को ट्रेवल करा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर? ये क्या आ गया हमारे पास में, ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है? अच्छा एक चीज और अपन ने बात नहीं करी उसकी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, ये याद कर लेना आप, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज थी बेटा रिफ्रैक्शन में, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। तो रियल एंड एपेरेंट डेप्थ को और समझ लीजिए, देन फिर आगे लेके चलेंगे चैप्टर को। देखिए आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जो हमारे पास में स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उसमें उसका जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वही क्या है बेटा, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। होता किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो देखो रियल एंड एपेरेंट डेप्थ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। रियल एंड एपेरेंट रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। क्लियर है? रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है ये हमारे पास में। तो देखो बेटा, ये सपोज किया मैंने, वाटर से भरा हुआ क्या है हमारे पास में, कोई सरफेस है, वाटर से भरा हुआ कोई सरफेस। क्लियर है क्या? अब आपने देखा होगा, या तो इसमें कोई चीज जो होती है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है आपको थोड़ी सी, या फिर मैं कह सकता हूँ जो बॉटम होता है पानी से भरा हुआ, कोई भी हमारे पास में कुछ हो तो उसका जो बॉटम है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये रियल डेप्थ। जो रियल डेप्थ होगी बेटा हमेशा वहां से मेजर करनी है जहां से आपके पास में, जैसे जहां से जो वाटर है या जो लिक्विड फील्ड है, वो रियल डेप्थ हमेशा वहीं से देखेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास में क्या आ गई बेटा, रियल डेप्थ आ गई। क्या है ये जो पूरी जो है हमारे पास में, ये क्या है, रियल डेप्थ। चलो रियल डेप्थ को हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल एच। क्या ले लेते हैं रियल डेप्थ को, कैपिटल एच। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट। अभी हमने एक चीज पढ़ी, ये क्या है बेटा, आप देखो ये इंटरफेस सपोज करो, ये क्या है बेटा, इंटरफेस। मीडियम को अलग कर रहा है ना, सेपरेट कर रहा है, ये क्या है हमारे पास में, इंटरफेस। ये एक मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम हो गया। अब देखो बेटा, अगर मैं क्या करूं, इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर रे को मैं इंसिडेंट करूंगा, तो बेटा ये हमारे पास में क्या होगी, बिना डेविएशन के क्या होगी, स्ट्रेट आ जाएगी। बताओ प्रॉब्लम किसी को? अब मैं क्या करूं, यहां से किसी एंगल पे क्या करूं, इंसिडेंट करूं। देखो ये मैंने किसी एंगल पर क्या करा, इंसिडेंट करा, ये क्या है, नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हो गया हमारे पास में, आई हो गया। अब ये क्या होगी यहाँ से रे, अब ये हो जाएगी नॉर्मल से, है ना, ये डेंसर मीडियम हो गया आपके पास में। अब अगर इस रे को मैं क्या करूं बेटा, बैक ट्रेस करूं, क्या करूं बेटा, बैक ट्रेस। तो देखो यहाँ पर क्या कर रही है, ये इसकी इमेज फॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, यहाँ पर इसकी इमेज को फॉर्म कर रही है। क्लियर है क्या चीज, बताओ। तो अब ये आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिख के कहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ पे। तो इसको ही क्या बोला जाता है, ये जो हाइट आई है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एपेरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे, एपेरेंट डेप्थ। क्लियर है? इसको हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल एच।
बेटा इन दोनों के बीच में हमारे पास में रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है, जो अपेरेंट डेप्थ होती है हमारे पास में, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपेरेंट डेप्थ को क्या बोल रहे हो, स्मॉल एच बोल रहे हो, रियल डेप्थ को क्या बोल रहे हो, कैपिटल एच, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्या हो गया हमारे पास में बेटा, ये अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। क्लियर है क्या चीज। और देखो बेटा ये क्या हो गया, जैसे ये दो रेज है, यहाँ से क्या करेंगे आप अपनी आंखों से देखो, क्लियर है। अच्छा एक चीज और बेटा, एक तो पैरा एक्सियल रेज है, या फिर देखो ये क्या होता है हमारे पास में, देखो बेटा जो आईज है, देखो आईज क्या होती है हमारे पास में, छोटी होती है, क्या होती है, छोटी। तो देखो अब इस साइज का होना चाहिए ना भाई, पूरी रेज आपको जब ये जब भी दिखेगा, जब क्या होगा हमारे पास में, जैसे कि आपके पास में क्या है, आईज है, अब रे क्या होगी बेटा, इसके अकॉर्डिंग आएगी आपके पास, इस अगर इसके बाहर चली गई रे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो जरूरी ये क्या क्या इसके बीच में आनी चाहिए, आपके आईज के अंदर पूरी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल पोर्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन इसके बीच में ध्यान रखना है, the apparent depth equals to real depth upon में refractive index। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और, ग्लास स्लैब की बात और कर लेते हैं हम। तो ग्लास स्लैब का भी देखा होगा आपने, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की बात करें तो देखो ये मैंने क्या सपोज किया, एक ग्लास स्लैब है मेरे पास में, क्या है, ग्लास स्लैब, बाहर रेयर मीडियम मतलब एयर है, ये क्या है बेटा, ग्लास, बाहर फिर से क्या है आपके पास में एयर। अब मैंने क्या किया बेटा, कोई रे क्या करी इस पे, इंसिडेंट करी किसी एंगल पे, ये क्या है हमारे पास में, नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया हमारे पास में, एयर टू ग्लास, इट्स मीन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रे कैसे ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंसर में, और रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रे क्या होगी बेटा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड कर दी क्या, बताओ कोई दिक्कत। फिर ये क्या है बेटा हमारे पास में नॉर्मल है, क्लियर है। अब ग्लास इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अगेन रेयर मीडियम, तो अब रे क्या कर रही है बेटा, हमारे पास में डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है, तो ये लो अब क्या होगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगी हमारे पास में, ये अवे जाएगी नॉर्मल से। क्लियर है क्या चीज, बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को। अब अगर मैं बेटा देखो ये इंसिडेंट रही, ये कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी हमारे पास में स्ट्रेट, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है बेटा, अब ये जो रे है इसको आप क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। ये क्या है, इमरजेंट, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बेटा हमारे पास में, लेटरल, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, बहुत अच्छे से करके जाना है एग्जाम में आपको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले लेंस की, लेंस फॉर्मूला, उसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स जो होंगे, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर अपन बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, और चैप्टर को नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में अपन क्या कर देंगे बेटा, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास में चैप्टर क्या हो गया बेटा, इस वीडियो में चैप्टर में यहीं तक बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कुछ दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर उस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक है, आपके एग्जाम बहुत ही पास में है, ठीक है। और तैयारी के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो होंगे वो अब डेली आएंगे आपके, ठीक है। तो वहां पे आप जुड़ जाइए, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। थैंक यू बच्चों।